ये करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। दे स्टार्टेड फायरिंग एट आवर मेंबर्स ऑफिसेस। परसों एक शहादत भी हुई है। एक आदमी बोला 4 साल की इंस्टॉलमेंट में पैसे दो। नो इंजीनियर इज रेडी टू कम एट आवर साइट, नो वर्कर इज रेडी टू कम एट साइट। वेयर इज द फेडरल गवर्नमेंट एंड वेयर इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड वेयर आर द अदर एजेंसीज। हमें इस मसले की जड़ में जाना पड़ेगा। जड़ इज लोकेटेड इंटरनेशनली। मैं अगले हफ्ते इनके एड्रेसेस, इनके घर की तस्वीरें वो भी रिलीज कर दूंगा। जिस दिन मौत आनी है वो तो आएगी। रोज मरने से एक बार मरना अच्छा है। Our own people are not investing. How would you expect foreigners to come and invest? कराची का कोई वाली वारिस नहीं है। डंप पर रोज लोगों को मारे, गटर में लोग गिर के बच्चे मरे, ये हमारी साइडों पे फायर हो। What are we? We are not being treated like humans. एक ज़माने में 500 प्रोजेक्ट के पब्लिक सेल प्रोजेक्ट की अप्रूवल होती थी बिल्डिंग कंट्रोल से एनुअली, यानी महीने की 45। आज महीने की 4-5 रह गई है। Why would I live my life or give my son's life for what? मेरी आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट है, प्लीज own this city, own this province. This is part of Pakistan. Come here often, meet us and resolve our issues before it is too late and too little. सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड। और आज बात करेंगे कराची में भत्ताखोरों की। पहले चिट और गोली मिलती थी, लेकिन अब बिटकॉइन मांगा जाता है। मंथली पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट पे मांगी जाती है और नंबर ईरान और दुबई के हैं। हुकूमत का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से बहुत कोशिश हो रही है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ पुलिस इनकाउंटर भी हुए हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ क्या हैं ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बताइए किस किस्म के पैगामात आपकी जो एसोसिएशन के लोग हैं, बिल्डर्स हैं, क्या मैसेजेस आते हैं और किस तरह से आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, पहले ये हो रहा था, पर्चियाँ आ रही थी कि आप ये पेमेंट करें वरना हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बाद सिलसिला ये हुआ कि पर्चियों से जब वो नहीं रुका तो दे स्टार्टेड फायरिंग एट आवर मेंबर्स ऑफिसेस। जब भी अगर हमारे लोग उनके काबू में नहीं आए तो वो स्ट्रेट फायर उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे लोग 5-7 हमारे लोग ज़ख्मी भी हुए। अब कल परसों एक शहादत भी हुई है। उस पर पते लिखे होते हैं ईरान के, नंबर लिखे होते हैं ईरान के, और आप उन नंबर पे कॉल करें तो वो बात करते हैं। उसमें नंबर लिखा होता है फ़िलीपींस का, उसमें नंबर लिखा होता है दुबई का, वो बात भी करते हैं और वो बोलते हैं कि कोई मसला नहीं, आपका नया प्रोजेक्ट है, आप प्लॉट नंबर हमारे पास एनरोल करवा दो और 3 महीने पैसे नहीं दो जब तक कि आपकी फाउंडेशन नहीं डल जाए, 3 फ्लोर तक नहीं आ जाओ, कैश फ्लो सही हो जाए, तो आप हमें महीने की इंस्टॉलमेंट में 4 साल में पैसे अदा करते रहो, ठीक है? और पैसे बिटकॉइन के ज़रिए अदा करो। ये करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। बहुत से लोग हमारे देने पे मजबूर हैं। दे डोंट रिपोर्ट टू मी। आई हैव रिपोर्टेड 8 to 10 केसेस विथ मी, विच आई हैव शेयर्ड विद द CM, which I have shared with the IG Sindh, and which I have shared with the relevant agencies कि this is what is happening, this is कहाँ से हमारे पास ये फ़ोन आ रहे हैं। अब होता ये है कि कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। उनका डरना जायज़ है क्योंकि उनके कारोबार हैं, उनके बच्चे हैं, तो लॉट मैनी पीपल आर पेइंग। देन सिर्फ ये महदूद हमारे तक नहीं है, दुकानदारों से भी पैसे लिए जा रहे हैं। उनसे तो मुझे गाड़ी के शोरूम के ओनर, जो रेस्टोरेंट्स के ओनर्स, मुझे तो जावेद बिलवानी साहब जो चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हसन, हमारे यहाँ से लोगों से तो अकाउंट नंबर दिए जा रहे हैं कि इसमें ट्रांसफ़र कर दो। तो मैं जब IG साहब से मिला, मैंने IG साहब को ये कहा कि और ये मुलाकात कब हुई थी? ये जो पहली मेरी मुलाकात हुई थी, मेरे ख्याल में 15-20 दिन 25 दिन हुई। आज फिर मेरी मुलाकात हुई थी IG साहब से, CM साहब की प्रेजेंस में। मैंने कहा, सर अकाउंट नंबर भी अवेलेबल है। वो लोग, मतलब इतनी दिलेरी कि एक आदमी बोला 4 साल की इंस्टॉलमेंट में पैसे दो, और फिर भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उनको नैप नहीं कर पा रही, उनके रेड वारंट इशू नहीं कर पा रही है, उनको गिरफ़्तार करके यहाँ नहीं ले आए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, रेड वारंट का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है। हमने 2024 में भी और 2025 में भी ये केस भेजा है फेडरल गवर्नमेंट। मोहसिन नकवी साहब अभी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पर वहाँ से रेड वारंट इशू नहीं हुए हैं। ओके, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ क्योंकि कराची में भत्ताखोरी, एक्सटॉर्शनिस्ट, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। सो व्हाट इज़ चेंज? आपने कहा कि कोई 5 महीने में इजाफा हुआ है। CPLC के भी जो आदात व शुमार है वो भी यही बताते हैं। तो ये आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई यू नीडेड टू होल्ड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे हिसाब से पहले हम कराची वाले इतने वेल ट्रेंड हो गए हैं कि 5-10 हज़ार रुपये तो कोई मांगता है वो ऐसे ही दे देते हैं। जब करोड़ों रुपए पे बात हुई, स्ट्रेट फायर होने लगे
और हमारे मुलाजिमीन ने कहा कि हम उन प्रोजेक्टों में काम नहीं करेंगे जब तक आप इन एक्सटॉर्शनिस्ट से अपना फैसला नहीं करते, यानी कोई तय नहीं करते। नो इंजीनियर इज़ रेडी टू कम एट आवर साइट्स, no worker is ready to come at site, so what are we supposed to do? And where is the federal government and where is the provincial government and where are the other agencies? तो इस साल इजाफा हुआ है, ये 4-5 महीने से many times इजाफा हुआ है। ओके और जो हुकूमत से आपकी कई मुलाकातें हुई, चाहे आईजी हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे होम मिनिस्टर हों, उनका तो ये कहना है कि दर्जनों के हिसाब से उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, पुलिस इनकाउंटर भी हुए हैं। कौन से ग्रुप्स हैं जिनसे आपका ताल्लुक़ या आपके एसोसिएशन में जो मेंबरान हैं उनका ताल्लुक़ रहा है? देखिए, पहले तो ये समझे हमारे एसोसिएशन के मेंबर कौन हैं। हमारे एसोसिएशन के 1600 मेंबर हैं और ये 1600 पाकिस्तान के टॉप हाईएस्ट नेटवर्थ के लोग हैं। एक एक का प्रोजेक्ट बिलियंस ऑफ रुपए में रन करता है और सड़क पे नज़र आता है। इसके बाद हमारी सबसे बात हुई, उन्होंने कहा, जैसा आपने कहा ना कि एनकाउंटर में ये मारा गया, वो मारा गया, ये हमने कहा देखिए हम एंड रिज़ल्ट पे देखना चाहते हैं। अगर ये मारा जाने से एनकाउंटर में वो चीज़ कम हुई तो बात समझ आती है, वो चीज़ रुक गई तो वेरी गुड। अगर वो चीज़ बढ़ रही है तो आइदर वी आर नॉट हिटिंग द राइट मैन या वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ही इज़ जस्ट अपॉन द करेक्ट पीपल। जो देखिए, हमें इस मसले की जड़ में जाना पड़ेगा। जड़ इज़ लोकेटेड इंटरनेशनली। हमारे आज फील्ड मार्शल की वजह से बेहतरीन ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट से और ईरान से, ये कभी नहीं हुआ है। प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट है आपके चैनल की तवज्जुह से कि उन ताल्लुकात को इस मुल्क के, इस सूबे के, इस शहर के लोगों के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हुए उनको लेके आएँ। मास्टरमाइंड कौन है? इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इससे है पहले माजी का? वसीउल्लाह लाखू हैं, मोहम्मद अली मक्सी हैं, इसके बाद जमील छिंगा या झांगा जो भी है वो है, इसके अलावा 1-2 लोग और हैं। ये सब लोग पहले क्रिमिनल गैंग वॉर से एसोसिएटेड थे और ये पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गए थे और आज बैठ के अपना नेटवर्क वहाँ से रन कर रहे हैं। अब मैं अगले हफ्ते इनके एड्रेसेस, इनके घर की तस्वीरें वो भी रिलीज़ कर दूंगा। अगर हमारी अनफॉर्चुनेटली लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते तो हम आपको रिलीज़ करके देंगे कि दिस इज़ वेयर दे आर लिविंग। आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप ये खुलकर इस पे बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपके साथ भी आपके जो आबाद के और मेंबरान हैं वो भी शामिल थे, थ्रेट्स आपको आ रही हैं, सो आरंट यू अफ्रेड? देखिए, बात यह है कि वी ऑल बिलीव कि जिस दिन मौत आनी है वो तो आएगी, पर रोज़ मरने से एक बार मरना अच्छा है। इस कारोबार का, इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं कि जो हमने एक 60 साल से लेगेसी अपने कारोबार की बनाई है, वी क्लोज डाउन इट एंड आवर किड्स आर नॉट रेडी टू कम एंड वर्क हियर, सो वी हैव टू फाइट देम आउट। एंड जो भी इनका साथी है, वेदर सिटिंग हियर और सिटिंग इन सम गुड पोजिशन, कहीं पर भी, मुझे नहीं पता वो कौन है, we need to take them out and make an example out of them. अगर ये शहर चलना है, ये सूबा चलना है, ये मुल्क चलना है, डोंट यू फॉरगेट कि कराची इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान। आज कराची 65% रेवेन्यू देता था, इट हैज़ कम डाउन टू 54%। पावर्टी लेवल हमारे मुल्क में जो था 36 से 45% हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ गया है, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है इट रन 72 इंडस्ट्रीज़। हमारी जो इंडस्ट्री है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन पाकिस्तान आफ्टर एग्रीकल्चर। तो हो ये रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि कराची में जो लोग ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि 500, 1000, 5000, 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है ताकि वो इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं करें, और नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ना, सबके पास फिगर्स हैं, SIFC कोशिश कर रही है। व्हेन आवर ओन पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट फॉरेनर्स टू कम एंड इन्वेस्ट? सो ये केस लड़ना हिम्मत से, जुर्रत से, बहादुरी से ज़रूरी है। आपने अपील की आर्मी चीफ से भी, मोहसिन नकवी, ज़ाहिर है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ही रेड वारंट जारी कर सकती है, क्या आपका एतबार नहीं है कि जो पुलिस और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है
वो काम कर पा रही है जो दावे कर रहे हैं वो? देखिए, रेड वारंट का मुझे आईजी साहब ने ये बताया कि हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके 2024 में और 2025 में ये वसीउल्लाह लाखू के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में भेज चुके हैं, पर अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने उनका रेड वारंट इशू नहीं किया है। देखिए, बात तो ये है कि कराची इज़ बीइंग ट्रीटेड कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं है। डंपर रोज़ लोगों को मारे, गटर में लोग गिर के बच्चे मरे, ये हमारी साइडों पे फायर हो। सो व्हाट आर वी? वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस, वी आर नॉट सन्स ऑफ लेसर गॉड। इस तरह नहीं चल सकता है। मोहसिन नकवी साहब ने भी या तो कोई रीज़न देना चाहिए या इशू करना चाहिए वारंट, जिस तरह हमें बताया जा रहा है। आज हमारी 2.5 घंटे चीफ मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है, उसमें उनके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी थे, मेयर साहब भी थे, आईजी साहब भी थे, एडिशनल आईजी साहब भी थे। हमने ये बात की उनसे कि देखिए, हमें आईजी साहब ने ये बताया कि हमने भेजा है, वहाँ से नहीं हो रहा है। तो सर, इट इज़ योर ड्यूटी टू परस्यू इट। हम तो एक सेंसिटाइज कर सकते हैं, बट इट इज़ योर प्रोविंस विच इज़ सफरिंग, इट इज़ योर सिटी एंड इवेंचुअली इट इज़ पाकिस्तान विच इज़ ब्लीडिंग। सो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि आई एम गोइंग टू टेक अप दिस इशू नॉट ओनली विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इशूइंग अ रेड वारंट, बल्कि मोहसिन नकवी साहब एज वेल। मैंने बोला सर, ये करना होगा, बिकॉज वी आर नाउ, पीपल आर रैपिंग अप व्हाट पीपल आर सेइंग कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बंद करें, मुकम्मल करें और बस आगे काम नहीं करें। एक ज़माने में 500 प्रोजेक्ट के पब्लिक सेल प्रोजेक्ट की अप्रूवल होती थी बिल्डिंग कंट्रोल से एनुअली, और यानी महीने की 45, आज महीने की 4-5 रह गई है। सो वेयर आर वी हेडिंग? एक्चुअली वी आर हेडिंग फॉर अ वेरी बैड टाइम। अगर आप लोग फुट स्टेप डाउन नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई, मिनिस्टर साहब ने भी, कि नहीं, हम इस पे वी आर विथ यू एंड आई एम गोइंग टू विजिट आबाद हाउस in January as well and we'll stand with you. The Minister of Interior is coming provincial next week. मैंने कहा ये आपको हमारे साथ आगे खड़े होना पड़ेगा ताकि उन लोगों को मैसेज चले जाए कि स्टेट हमारे साथ खड़ा है। We are not alone in this fight. Why would I lay my life or give my son's life for what? क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। लेकिन सवाल यही है कि इससे पहले भी आप जा चुके हैं हुकूमत के पास, सिंध हुकूमत के पास, आईजी के पास, कुछ नहीं हुआ, फिर भी आपने आर्मी चीफ से अपील की थी। सो द क्वेश्चन रिमेन्स, डू नॉट हैव फेथ इन गवर्नमेंट? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। द पावर लाइज विद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ही इज़ फाइटिंग ऑन ऑल लेवल्स, राइट? एंड वो आए भी थे and he gave an audience to the business community. I was there and I also had a chance to speak with him. And हमने अपना दिल खोल के रखा, जैसे आपके सामने भी I have not been buttering anything, जो हकीकत है वो कहा। बट मैंने अब आर्मी चीफ को लिखा है, if you want this city, this province and country to run, you have to be here every 2 months. You have to meet us. You have to ensure कि पुराने जो मिनट्स थे उस पर कितना काम हुआ है। इफ़ यू आर, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोग अपने पैसे बाहर से ले आएँ, यहाँ इन्वेस्ट करें, वील हेल्प यू, वील सपोर्ट यू, वी वांट बिजनेसेस टू रन। बट अगर आर्मी चीफ आएंगे और 8 महीने नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल में वील नॉट बी एबल टू हैव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो मेरी आसिम मुनीर साहब से, आपके चैनल से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ओन दिस सिटी, ओन दिस प्रोविंस, दिस इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कम हियर ऑफन, meet us and resolve our issues before it is too late and too little. ठीक है। और शुरू में जब आप आदाद शुमार के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारे आपने कहा कि लोग ज़ाहिर है डर के मारे, खौफ के मारे पेमेंट भी कर देते हैं, बताते नहीं हैं। क्या मुहतात अंदाज़ा होगा? मेरे ख्याल में मेरे बिल्डर तो 40-50 दे रहे हैं और दुकानदार हज़ारों में शायद वो होंगे। हावेवर मुझे अब एक तीसरा स्टेज भी आते हुए नज़र आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट और इदारे फेल हुए तो शायद वो लोगों के साथ कुछ हमारे लोग पार्टनरशिप भी कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये दौर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। इफ़ यू कैन नॉट बीट देम, जॉइन देम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फ्रेज बहुत सालों से आप सुन रहे होंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। पार्टनरशिप से आपका क्या मतलब? पैसे लगाएंगे, उनके लगवाएंगे कि भाई हमारी जान बख्शो, तुम्हारे पैसे हम लगाते हैं, कमा के भी देते हैं।
यानी कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कई कई बार उनको मुनाफा मजीद जी, मिलेगा। क्योंकि देखें लोगों को अब मैंने अगर पैसे लगा के पैसे कमाना ना आए, देखिए मेरे जैसा आदमी तो पढ़ा लिखा भी है, बात भी कर सकता है और दुनिया में काम भी कर सकता है। नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। सो उनको तो यही काम करना है, इट इज़ दे ब्रेड एंड बटर, सो दे हैव टू फाइंड अ वे आउट। अगर ये तो मैं कहता हूँ मीडिया की बहुत मेहरबानी है, यू गाइज हैव बीन वेरी वोकल, सपोर्टिव, हेल्पफुल, जहाँ जो हमारा केस और कराची का केस प्लीड कर रहे हैं। अदरवाइज ठंड प्रोग्राम है। ठीक है हसन बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और हमारी कोशिश है, मीडिया की कोशिश है कि कराची के मसाइल जो है उनका हल तलाश किया जाए। थैंक यू। थैंक यू जी। आबाद के चेयरमैन से तो आपने सुना कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा संजीदा है, लेकिन हुकूमत का बार बार यही दावा होता है, पुलिस का भी दावा है कि बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अहमर हमारे साथ मौजूद हैं, नुक्ता के क्राइम कॉरस्पॉन्डेंट हैं, वो कुछ बैकग्राउंड भी बताएंगे इस पूरे मामले के। अहमर, यही सुनने में आ रहा है कि इजाफा होता जा रहा है भत्ताखोरी का, और कि तरीक़ा वारदात भी बदल गए हैं, नए तर्ज के हो गए हैं, बिटकॉइन मांगते हैं, इंटरनेशनल नंबर्स हैं, तो हालात बेहतर कब थे? जी देखिए, कराची के बदकिस्मती से हालात कभी भी आइडियल तो नहीं रहे। साल 2011-12 की अगर हम बात करें तो शहर में न सिर्फ भत्ताखोरी बल्कि जराइम तमाम ही उरूज पर थे। धमाके शहर में होते थे, टारगेट किलिंग शहर में होती थी और तमाम ही जुर्म जो है वो उरूज पर था। साल 2013 में ये फैसला किया गया था कि कराची ऑपरेशन किया जाएगा शहर में तमाम जराइम पर काबू पाने के लिए। उस वक्त की अगर हम बात करें तो तकरीबन सिर्फ साल 2013 में 533 शिकायत जो हैं वो भत्ते की मौसूल हुई थी पुलिस को, और ये रजिस्टर्ड शिकायत हैं। इससे कहीं ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी। इसी तरह अगर हम टारगेट किलिंग की बात करें तो साल 2013 में सिर्फ टारगेट किलिंग, मतलब उसमें पर्सनल किलिंग्स की हम बात नहीं कर रहे, तो वो 509 थी। तो इस तरह ये ग्राफ जो है वो साल 2013 में जब ये महसूस किया गया कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई है, तो कराची ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। वक्तन फ़वक्तन इसमें कमी आई। आज क्योंकि हम कई सालों से क्राइम को रिपोर्ट करते आ रहे हैं, मतलब मुझे 17-18 साल हो गए फील्ड में, तो अब हमारे नज़दीक ये ग्राफ काफ़ी हद तक कम है जो हमने देखा था साल 2011-12-13 में पीक में। उस पीक्स के लिहाज से तो ये बहुत कम है। मतलब अब हम देखते हैं कि अभी तक रवां साल की अगर हम बात करें साल 2025 की, तो जो भत्ते की शिकायत हैं वो तकरीबन 59 केसेस हैं, उसमें से 51 रिजॉल्व भी हैं, सॉल्व भी हुए हैं, उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ इनकाउंटर्स भी हुए हैं। लेकिन ट्रेंड जहाँ तक आपने बात की कि भत्ते का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल तब्दील हुआ है। पहले ज़माना था साल 2012, 13, 14, हम ये देखते थे जी गाड़ी की आपने कहीं पार्क की, वापस आए तो उस पर एक पर्ची लगी हुई है और उसमें एक गोली डली हुई है। तो ये एक बड़ा ट्रेंड था। फिर इस तरह आपको फॉलो किया जाता था, आपकी वीडियोस बनाई जाती थी, वो आपको जो है वो दिखाई जाती थी या भेजी जाती थी किसी कैसेट की सूरत में, सीडी की सूरत में, और उससे आपको जो है वो भत्ता मांगा जाता था। पहले ये सूरत हाल थी। अब ट्रेंड थोड़ा तब्दील है, बिल्कुल आपने सही कहा। ट्रेंड अब ये है कि बाकायदा उस शख्स से जो है वो रब्ता किया जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप के ज़रिए, और जिस नंबर से कॉल की जा रही होती है वो बाहर का नंबर होता है, वो पाकिस्तान के नंबरों से कॉल नहीं की जाती। जो हसन बख्शी साहब ने बताया कि फ़िलिपीन से आ रहा है, दुबई, ईरान के नंबर्स हैं, बाहर बैठे हैं, बल्कि उनका ये भी कहना था कि जो गैंग वॉर के जो बाहर भाग गए थे मास्टरमाइंड्स वो हो सकते हैं। तो अब ये दो कनेक्शंस हैं कि बाहर के नंबर हैं, मास्टरमाइंड्स गैंग वॉर में इन्वॉल्व थे, इनके ख़िलाफ़ रेड वारंट क्यों नहीं जारी हो रहे? सिर्फ जो छोटे फुट सोल्जर्स हैं उन्हीं की गिरफ्तारी एनकाउंटर्स हो रही होंगी। लियारी ऑपरेशन का जब आगाज़ हुआ, लियारी गैंग वॉर के किरदार जो अहम थे वो बिल्कुल यहाँ से फ़रार हुए, जिसमें वसीउल्लाह लाखों का नाम एक आता है, जो कि अभी तक भत्ता जो है वो शहर से तलब कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ ताजिरों से उनके लोग जो है वो रब्ता कर रहे हैं, और ना देने पे उनकी दुकानों पे फायरिंग भी की जाती है। ये सारे वाक़यात अब भी हो रहे हैं। इसी तरह अहमद अली मक्सी का एक नाम आता है, जो कि PIB के और इसके अतराफ़ के इलाकों में एक ज़माने में बहुत एक्टिव होता था, लेकिन अब वो भी 4 से 5 साल से मंजर आम से, इससे ज़्यादा हो गया, ये गायब है। लेकिन इसके नाम पर भी जो है वो शहर में इस वक्त भत्ता वसूल किया जा रहा है, कॉल्स की जा रही हैं ताजिरों को। इसी तरह एक जमील छांगा है, उसके नाम इस्तेमाल हो रहा है। एक बहादुर PMT है, उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है। अमजद है, उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह कुछ जो है वो नाम हैं जो कि पुराने किरदार हैं, वो जो है वो नाम इस्तेमाल उनके किए जा रहे हैं, या फिर जो है वो उन्हीं के कनेक्शंस में मौजूद लोग हैं जो कि भत्ता तलब कर रहे हैं।
केसेस में इजाफा हम कहते हैं कि जी पुराने के हवाले से तो हम नहीं कह सकते कि जो साल 2012-13 का हमने ट्रेंड देखा था वो तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बीच में कराची में जो माजी में साल गुजरे हैं उसमें ये तादाद 10 से 15 हो गई थी पूरे साल में। अब ये ये कौन सा cases ऐसा एकदम- साल था जिसमें 10 से 15 हो गई थी? मतलब अगर हम बात करें साल 2020 से 21-22 ये ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें भत्ताखोरी के केसेस कम रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे। तो ये ट्रेंड बिल्कुल एंड पे था, लेकिन अब ये दोबारा से जो है वो, क्योंकि एक ये ईजी मनी है और ख़ास तौर पर हमने इसके एक ट्रेंड देखा है कराची में कि जब स्ट्रीट क्राइम अपने पीक पे होता है तो दूसरे जुर्म जो है वो अपने लोएस्ट पे जाना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की तादाद जो है वो शहर में कमी वाक़ हुई है, मतलब तकरीबन आप ये कह लें 30 से 35% वारदातों में कमी आई है। तो उन्होंने ईजी मनी का ज़रिया जो है वो ये चुना है। अच्छा, इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं कि आपका जानने वाला भी आपसे भत्ता मांग सकता है, और ट्रेंड ये किया जाता है, दिखाया जाता है कि जैसे जी बाहर के नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कोई आपके करीब का मौजूद शख्स ही ये जानता है कि इस वक्त आपके पास पैसे हैं। वहीं से कहीं से मुखबरी होती है, वही बताया जाता है बाहर, फिर वो बाकायदा एक लाइन जो है वो चलती है और उसके बाद जो है वो फिर भत्ताखोर जो है वो आपसे रब्ता करते हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद शख्स ही ये करता है। एक और नई चीज़ जो बताई थी, जो मैंने कभी नहीं सुनी, आपने तो बहुत कुछ सुना होगा, बट कि ये मंथली इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। इनको पता है कि 4 साल बाद तक ये रीपेमेंट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये बेसिकली मंथली इंस्टॉलमेंट्स की जहाँ तक बात है ना, तो ये किसी कर्जा हो भत्ताखोर की गया, जानिब मतलब से, भत्ताखोरी क्या कर्जा हो गया। हाँ, किसी भत्ताखोर की जानिब से ये कॉल ज़रूर इस तरह की जा सकती है और इस तरह मांगा जा सकता है पैसा, लेकिन ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो 2-3 किस्तों में तो पैसे वसूल करेगा और उसके बाद वो राब्ता नहीं करेगा। यहाँ पर जो इदारा है, एक CIA सेंटर है जो कि SIU जिसका अब नया नाम है, वो भत्ताखोरी के हवाले से काम कर रहा है। उसके पास ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मुल्क की जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिल के काम करते हैं वो, और फिर जो है वो इस तरह के गैंग्स को बस्ट किया जाता है। लेकिन कुछ हैं जो मुल्क से बाहर बैठ के रब्ता कर रहे हैं। अब उन गैंग्स को भी ये थोड़ी हद तक जो है वो मालूमात हासिल हो गई है कि अगर आप इंटरनेशनल नंबर से रब्ता करेंगे तो उसकी ट्रेसिंग आसान नहीं है, इसीलिए, और वो सिम्स अवेलेबल भी हैं बदकिस्मती से, इसीलिए जो ऐसे ग्रुप्स हैं वो इंटरनेशनल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस शख्स से रब्ता कर रहे हैं ताकि उनकी ट्रेसिंग ना हो। लेकिन कुछ जगहों का जो है वो पता लग गया है कि जैसे एक मलेशिया से जो है वो कुछ नंबर्स ऑपरेट हो रहे हैं, इसी तरह ईरान से कुछ नंबर्स ऑपरेट हो रहे हैं, तो वहाँ से जो है वो फ़ोन्स कॉल ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी माजी में सियासी जमातों का भी एक किरदार हमने देखा था, इस बार है? अच्छा देखिए, माजी में क्या मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वो सुन्नी तहरीक के जो साबिक सरबरा थे, या मतलब एक धड़ के, क्योंकि सुन्नी तहरीक डिवाइड हुई है, तो उसमें जो सरवत एजाज कादरी थे उनके घर पर जो है वो रेड कंडक्ट हुई थी नॉर्थ नाज़िमाबाद में, और वहाँ से 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। शाहज़ेब मुल्ला उसमें एक था और एक उसका साथी था। तो उसके बारे में भी CIA ने यानी कि SIU ने यही बताया कि जनाब ये भत्ताखोरी के केसेस में हमें मतलूब थे और इनकी जानिब से फ़ोन कॉल्स की जा रही थी, लोगों को भत्ता तलब किया जा रहा था। माजी में बिल्कुल सियासी जमात के जो अस्करी विंग रहे हैं, चाहे वो कोई भी जमात रही हो शहर में, उन्होंने भत्ता तलब कराची में किया है। ना सिर्फ ये, बल्कि कलदम जमातों के स्लीपर सेल्स जो कि मौजूद रहे, चाहे उसमें TTP हो, चाहे उसमें जो है वो कोई और ऐसी अलहदगी पसंद ग्रोह हो जिसमें SRA है, मतलब जो भी है, तो उनकी जानिब से भी जो है वो भत्ता कराची में तलब किया गया है। ताजिरों को फ़ोन कॉल आई है, उनकी दुकानों पर फायरिंग की गई है, किलिंग्स हुई हैं, तो ये सब कुछ कराची में हुआ है। इसीलिए आज ताजिर इतने खौफजदा हैं कि आज अगर 57 या 59 कंप्लेंट्स भी आई हैं तो उस पर वो शोर मचा रहे हैं। और ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि उनकी दुकानों पे फायरिंग हुई है, जैसे अभी कुछ महीनों पहले शोरूम पर जो है वो फायरिंग हुई है, एक किलिंग भी हो चुकी है। जी बिल्कुल जी। तो जिस तरह शोरूम पर फायरिंग हुई है, तो ताजिर घबराए हुए हैं और उनका घबराना बनता भी है कि क्या ये दोबारा उसी सूरत हाल पर जाने वाला है शहर कि मतलब भत्ताखोर इतनी आज़ादी से काम कैसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको रिजॉल्व करने की, डेडलाइंस दी गई हैं, मुलाकातें हुई हैं IG के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, मोहसिन नकवी साहब को अपील की गई, आर्मी चीफ को अपील की गई है। मतलब पूछने का इस वक्त ये है कि अगर बिलाखिर मास्टरमाइंड या बाहर हों या उनका तरीक़ा वारदात ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया हो, तो फिर व्हाट नेक्स्ट?
अच्छा देखिए, माजी में भी यही होता था कि फैसिलिटेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, क्योंकि जो हेड्स हैं वो तो मुल्क से बाहर बैठ के यहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं। तो अभी भी जितनी पुलिस अफसरान से मेरी बात हुई है तो उनका कहना है कि जितने भी ऐसे फैसिलिटेटर्स काम कर रहे हैं जो किसी भी भत्ताखोर के कहने पर कराची में किसी दुकान पर फायरिंग करते हैं या उसकी वीडियो बनाकर उस तक दे देते हैं या फिर उसके लिए रैकी करके जो है वो भत्ताखोर को बता देते हैं, तो उन फैसिलिटेटर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई तेज़ कर दी गई है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब इस सिनेरियो में जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन जब तक उन ममालिक को उनसे बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया जाएगा इंटरपोल के ज़रिए, तब तक इन केसेस को हल करना बड़ा मुश्किल है पुलिस के लिए, क्योंकि वो तो वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ से जो है वो सिर्फ फ़ोन कॉल्स करना है उन्होंने और यहाँ पर पैसे उनको मिल जाने हैं, तो ईजी मनी का ज़रिया है। तो पेमेंट ट्रेस कैसे हो सकती है अगर बिटकॉइन में मिसाल के तौर पर वो मांगे वसूली? अच्छा देखिए, जो जितने भी छोटे बत्ताखोर ग्रुप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन मोबाइल ऐप का जो है वो सहारा ले रहे हैं, और लोगों के जहन में सवाल आता है कि जी ऑनलाइन जो मोबाइल ऐप्स हैं उनके भी तो अकाउंट एनआईसी पे ही बनते हैं, तो वो एनआईसीज जो होते हैं वो बेचारे किसी के किसान के होते हैं, कहीं कोई काम कर रहा होता है, कोई शख्स मजदूरी कर रहा होता है, कोई शख्स उसके थंबप्रिंट्स लेकर जो है उसके एनआईसी की जो है वो चीज़ें हासिल करके, दस्तावेज़ात हासिल करके उस पर एक जो है वो अकाउंट जो है वो खोल लिया जाता है और उस पर ये पैसे मंगाए जाते हैं और फिर विड्रॉल हो जाता है। एक तो ये तरीका हुआ। फिर जो इंटरनेशनल माफियाज जो उसमें शामिल हैं वो बिल्कुल जो है वो बिटकॉइंस का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ये भी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उसको कन्वर्जन आपको पैसे करके दे देते हैं, बल्कि बाहर मुल्क में भी उसकी कन्वर्जन बड़ी आसान है। इसमें आपको साइबर क्राइम को जो है वो अपने साथ शामिल करना होगा, तमाम इदारों को, ताकि इन ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया जा सके। जब तक ये ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं होंगी तब तक चीज़ें वाज़ेह नहीं होंगी, ताकि ये पता लग सके ये पैसा आखिर जा किसको रहा है, और ये पैसा जो है वो आखिरकार वैसे जो है वो बाहर ही जा रहा होता है, क्योंकि उनको हेड्स को ही ज़रूरत होती है बेसिकली। और इसमें हवाला हुंडी का काम जो है वो बहुत ज़ोरों से होता है, कि होता ये है कि जी यहाँ पे पैसा वसूल करने के बाद जब उनको अपने मुल्क में वो पैसा चाहिए होता है जहाँ से वो बैठ के फ़ोन कर रहे हैं, तो हवाले का इस्तेमाल किया जाता है और फिर पैसा बाहर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर हमें वक्त देने का। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि जैसे बिल्डर्स एसोसिएशन अपनी आवाज़ उठा रही है, तिजारत करने वाले अशखास जो हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, क्या वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस भत्ताखोरी पर काबू पा सकेगी या नहीं?